औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। क्लास 10th का लेक्चर नंबर 67 है। इस लेक्चर के अंदर हमने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। बेटा, मेजर ऑफ डिस्पर्शन क्या होता है कि किसी भी डाटा के अंदर जो भी चीज़ जितने टाइम या डिग्री ऑफ एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन कि किसी भी डाटा के अंदर जो चेंजिंग होती है उसको जो हम उसकी डिग्री को मेजर करने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन होती है। तो डेफिनेशन है द मेजर दैट आर यूज्ड टू डिटरमाइन द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन इन अ डाटा के किसी भी डाटा के अंदर होने वाली तब्दीली की जो डिग्री है या एक्सटेंट है कि उसमें कितनी वेरिएशंस आ रही हैं उसको मेजर करने के लिए जो हम टेक्निक यूज़ करते हैं वो मेजर ऑफ डिस्पर्शन होती है। द मेजर दैट आर यूज जो इस्तेमाल होती है टू डिटरमाइन द डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन, किस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए, डिग्री और एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन को डिटरमाइन करने के लिए इन अ डाटा सेट कॉल्ड मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये मेजर ऑफ डिस्पर्शन की डेफिनेशन आपके पास एक्सरसाइज 6.3 के अंदर एज अ शॉर्ट क्वेश्चन उसने डिस्कस की हुई है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रेंज। तो बेटा, रेंज को हम प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो रेंज होती है वो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से मिनिमम ऑब्जर्वेशन का डिफरेंस होता है। द डिफरेंस ऑफ मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन टू द मिनिमम ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड रेंज। Range measure the extent of variation between two extreme values of a data set। अब टू एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब यही है कि एक वैल्यू मैक्सिमम होगी, एक वैल्यू मिनिमम होगी। रेंज इज इक्वल टू एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम। एक्स मैक्सिमम जो होता है उसको हम एक्स एम माइनस एक्स मिनिमम को हम एक्स नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है कि एक्स एम का क्या मतलब है, मैक्सिमम, हाईएस्ट और लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। हम ये भी कह सकते हैं कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन, हम ये भी कह सकते हैं कि हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, हम ये भी कह सकते हैं कि लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन। एक्स नॉट जो है हमारे पास बेटा, इसको हम मिनिमम ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं, हम इसको स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं और इसको हम लोएस्ट ऑब्जर्वेशन भी कह सकते हैं। मिनिमम, लोएस्ट और स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। तो ये था रेंज। अब रेंज जो हमने डिस्कस अभी तक किया है वो किया है अनग्रुप डाटा के लिए कि जब भी आपके पास डाटा अनग्रुप डाटा होगा तो रेंज को हम कैसे फाइंड करेंगे कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से मिनिमम ऑब्जर्वेशन को माइनस कर देंगे। लेकिन जब हमारे पास डाटा ग्रुप डाटा आ जाएगा तो उस वक्त हम रेंज को किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे ये चीज आप समझ लें। द फार्मूला टू फाइंड द रेंज फॉर ग्रुप डाटा। ग्रुप डाटा के अंदर रेंज को फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है कि जितनी भी क्लासेस या जितने भी ग्रुप्स हमारे पास गिवन होंगे तो लास्ट ग्रुप की अपर क्लास बाउंड्री में से फर्स्ट ग्रुप की लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर देंगे। रेंज इज इक्वल टू अपर क्लास बाउंड्री ऑफ लास्ट ग्रुप माइनस लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ फर्स्ट ग्रुप। सबसे लास्ट क्लास की अपर क्लास बाउंड्री में से आपने फर्स्ट क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री को माइनस कर देना है तो हमारे पास रेंज की वैल्यू ऑब्टेन हो जाएगी। एक्सरसाइज 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर 4 है द सैलरीज ऑफ 5 टीचर्स इन रुपीज आर एज फॉलोज, फाइंड रेंज। वो कहता है कि 5 टीचर्स हैं, उनकी सैलरीज उसने यहाँ पर गिवन बताई हुई है। वो कहता है कि आपने फाइंड रेंज को फाइंड करना है। जो सैलरीज हैं वो क्या है, 11,500, 12,400, 15,000, 14,500, 14,800। ये 5 टीचर्स की सैलरीज हैं। हमने रेंज फाइंड करनी है। हमें पता है कि रेंज ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स मैक्स माइनस एक्स मिनिमम, कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन में से मिनिमम ऑब्जर्वेशन को माइनस करेंगे। एक्स मैक्सिमम, इस डाटा के अंदर सबसे ज्यादा जो ऑब्जर्वेशन है एक्स मैक्सिमम, जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है वो 15,000 है बेटा। तो हमारे पास एक्स मैक्सिमम किसके इक्वल आ जाएगा, 15,000 के। उसके बाद सबसे मिनिमम ऑब्जर्वेशन अगर आप देखें तो 11,500 है, तो एक्स मिनिमम इज इक्वल टू 11,500।
रेंज इज इक्वल टू XM माइनस X0, मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन 15,000 माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन 11,500। 15,000 में से 11,500 को माइनस करें तो रेंज हमारे पास आती है 3,500। तो ये रेंज की वैल्यू आपके पास आ गई है। अब इस टॉपिक के बाद नेक्स्ट जो हमने चीज डिस्कस करनी है वो करनी है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को अच्छे तरीके से समझ लेना है। एक्सरसाइज 6.3 के अंदर जो मेन टॉपिक है वो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का है, और ये चीज लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। अब स्टैंडर्ड डेविएशन होती क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन की डेफिनेशन के अंदर आपने 3 बातें याद रखनी है। इसकी डेफिनेशन को समझने के लिए इसके फार्मूले को जरा गौर से देखें। अब फार्मूले के अंदर आपको सबसे पहली जो बात समझ आ रही है वो ये चीज नजर आ रही है कि स्क्वायर रूट है। क्या है बेटा? स्क्वायर रूट, और वो पॉजिटिव स्क्वायर रूट है। अब पॉजिटिव स्क्वायर रूट किसका है? पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये जो चीज है ना, ये अंदर वाली ये चीज, ये क्या है? मीन है, समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n। अब इस मीन जो है उसका स्क्वायर है, मतलब मीन ऑफ स्क्वायर, मीन ऑफ ऊपर इसकी पावर 2 आ रही है ना। और दूसरी बात देखें कि आप हर ऑब्जर्वेशन में से उसका जो मीन है वो माइनस हो रहा है। देखें यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को मैं कर रहा हूँ डिस्कस। ये आपने मीन पढ़ा हुआ है कि समेशन x ओवर n, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ कि समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n। अब ये चीज किस चीज को डिफाइन कर रही है? ये चीज डिफाइन कर रही है मीन ऑफ स्केल डेविएशन फ्रॉम द ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। अब देखें क्या है, ये हमारे पास स्केयर्ड का लफ्ज क्यों यूज किया? क्योंकि ऊपर यहां पर स्केयर आ रहा है। डेविएशन मतलब डिफरेंस किसका? हर ऑब्जर्वेशन का। x क्या है? ऑब्जर्वेशन है। x बार क्या है? अरिथमेटिक मीन है। तो स्केल डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन, और अगर मैं इस होल का ऊपर स्क्वायर रूट ले लूं तो ये क्या बन जाएगा? स्क्वायर रूट। तो डेफिनेशन के अंदर क्या बना? सबसे पहली बात, पॉजिटिव स्क्वायर रूट किसका? स्केयर्ड मीन ऑफ स्केल डेविएशन, मीन ऑफ स्केल डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। अब आम अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम हर ऑब्जर्वेशन में से अरिथमेटिक मीन को माइनस करने के बाद उसके स्केयर का, उस डिफरेंस के स्केयर का मीन लेने के बाद अगर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो वो क्या बन जाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन बन जाएगा। स्टैंडर्ड डेविएशन इज डिफाइंड एज पॉजिटिव स्क्वायर रूट। पॉजिटिव स्क्वायर रूट है ऑफ किसका? मीन का। किसका? ऑफ स्केल डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन में से हर ऑब्जर्वेशन को माइनस करने के बाद उसका स्केयर का मीन लेने के बाद जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड डेविएशन कहलाएगा। डेफिनेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, आपने इसको अच्छे तरीके से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, यही जो हमने अभी किया है यही उसने कहा हुआ इसी क्वेश्चन में कि फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। सबसे पहले हमने वेरिएबल्स को लिखा। फार्मूला देखें सबसे पहले, स्टैंडर्ड डेविएशन किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ऑफ समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n। हमने सबसे पहले वेरिएबल्स को लिखा, जो भी हमारे पास वैल्यूज थी हमने वो तमाम वैल्यूज लिखी। वैल्यूज लिखने के बाद दूसरी बात आपने ये देखनी है कि हमारे पास फार्मूले के अंदर है x माइनस एक्स बार। x तो हमारे पास है, लेकिन x बार विच इज द अरिथमेटिक मीन वो हमारे पास नहीं है। तो अरिथमेटिक मीन हम फाइंड करेंगे। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल टू समेशन x ओवर n। जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी तमाम ऑब्जर्वेशन का सम लिया तो आंसर आया 68,200। तो हमने इसको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 पर डिवाइड किया। 68200 को
5 पर डिवाइड करेंगे तो 13640 हमारे पास आंसर आ जाएगा, विच इज द अरिथमेटिक मीन। अब हमने क्या फाइंड करना है, x माइनस एक्स बार। तो हर ऑब्जर्वेशन में से उसका अरिथमेटिक मीन माइनस करते जाएं। 11,500 में से 13640 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा -2140। 12400 में से जब हम माइनस करेंगे 13640 तो आंसर आएगा -1240। 14500 में से जब 1364 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 860। 14800 में से जब अरिथमेटिक मीन 13640 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1160। और जब हम 15,000 में से 13,640 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 1360। अब हमारे पास फार्मूले के अंदर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर चाहिए। तो हर वैल्यू का, ये x माइनस एक्स बार थी ना बेटा, तो हर का वैल्यू का, हर ऑब्जर्वेशन का हम स्क्वायर लेते जाएंगे। 2140 का स्क्वायर लेंगे तो ये वैल्यू आएगी, 1240 का स्क्वायर लें ये वैल्यू आती है, 860 का स्क्वायर लें ये वैल्यू आती है, 1160 का स्क्वायर लें ये वैल्यू आती है, 1360 का स्क्वायर लें ये वैल्यू आती है। अब फार्मूले के अंदर क्या था, x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का सम था, तो हमने इन तमाम वैल्यूज का सम फाइंड किया और ये वैल्यू हमारे पास आई। अब ये डाटा अनग्रुप डाटा था क्योंकि फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं थी, और जो फार्मूला आज हमने डिस्कस किया स्टैंडर्ड डेविएशन का, ये हमने अनग्रुप डाटा के लिए डिस्कस किया है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ समेशन इनटू x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ओवर n। ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली। अभी वैल्यू पुट करें, 5 पर डिवाइड करें, 2010400 आंसर आता है। इसका स्क्वायर रूट लें 1417.8858, ये हमारे पास आंसर होगा। अब यहाँ पर आपने एक बात याद रखनी है कि स्टैंडर्ड डेविएशन को हम इस तरीके से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, माइनस समेशन x ओवर n का स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन को फाइंड आउट करने का अनग्रुप डाटा के लिए, मैंने पीछे मेंशन किया हुआ है। अगर आप क्वेश्चन को इन दोनों फार्मूलाज में से जिस मर्जी फार्मूले से सॉल्व करेंगे तो आंसर सेम आएगा। डिफरेंस ये है कि अगर आप इस फार्मूले से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो काम आपका शॉर्ट होगा, अगर यहाँ से सॉल्व करें तो थोड़ा क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। आपने अपनी इस एक्सरसाइज 6.3 से पहले आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप डाटा के लिए एग्जाम्पल दी हुई है, आप प्रैक्टिस के लिए उस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम स्टैंडर्ड डेविएशन को ग्रुप डाटा के लिए डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।